अब यहाँ सूत जी आगे सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से परीक्षित जी के जन्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा को सुनने के लिए इच्छा प्रकट की है। तो सूत जी कहते हैं कि यद्यपि परीक्षित जी के जन्म की कथा कहना जरूरी नहीं है, तो सोनकादिकों ने कहा जरूरी नहीं है तो मत सुनाओ। तो सूत जी कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाऊंगा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सुनाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित ही वह जीव है जिनके कारण से भगवान की कथा का प्रादुर्भाव हुआ। अब महाभारत के युद्ध में हमारे को ले चलते हैं और सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, यदा मृदे कौरव संजयानम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोधरा भिद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाभारत के युद्ध में ले जाते हुए कहते हैं कि हे सोनकादि की ओ, जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत सारे योद्धा मारे जा चुके थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। भीमसेन और दुर्योधन का अंतिम युद्ध चल रहा है। गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई। दुर्योधन पड़ा पड़ा अपने मौत का एक एक क्षण प्रतीक्षा कर रहा है अपने मौत की। देखो संतों ने बताया ये जो हमारी मति है ना, हमारी बुद्धि 4 प्रकार की होती है। ये बुद्धि 4 प्रकार की होती है। महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में है। भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। एक एक क्षण मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन मरते मरते यही सोच रहा है कि कोई आकर के पांडवों की मृत्यु का समाचार सुना दे तो मैं आराम से मर जाऊं। ये हमारी बुद्धि 4 प्रकार की होती है, मति, सुमति, महामति, मंदमति। बुद्धि कितनी प्रकार की है? मति, महामति, सुमति और मंदमति। मति का मतलब है कि मैं सुखी हूं, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा, मेरा पड़ोसी सुखी है, दुखी है, भूखा है, प्यासा है, उससे मुझे कुछ लेना नहीं देना नहीं है, बस मैं सुखी हूं, मेरा परिवार सुखी है। अपने और अपने परिवार तक सीमित रहने की जो भावना है, मारवाड़ी में कहो कि आप रो भरियो है ना जगरो भरियो, ये होता है मति का लक्षण। इसके बाद में दूसरा होता है सुमति, मैं भी सुखी रहूं, मेरा परिवार भी सुखी रहे, मेरा समाज भी सुखी रहे, मेरे पड़ोसी भी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसे चिंतन की जो भावना होती है, ऐसे परहित की, सबके सुखी की जो कामना की भावना है, ये सुमति का लक्षण है। तीसरा है महामति। महामति यानी स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरे को सुखी करने का प्रयास करना। किसी की सहायता करते समय यदि थोड़ा बहुत अपने को कष्ट सहना भी पड़े, अपने दुख की परवाह न करके, पड़ोसी यदि बीमार है उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। भूखा है, सामर्थ्य नहीं है, पास में कोई हमारे पड़ोसी कोई त्योहार हो और उसकी ऐसी क्षमता नहीं है कि वह त्योहार को उस प्रकार से मना सके जैसे हम मनाते हैं, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ये महामति का लक्षण है। अपने दुख सहन करके भी दूसरे को सुख पहुंचाना महामति का लक्षण है। चौथी होती है मंदमति। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अपना नुकसान करके भी दूसरे को नुकसान पहुंचाना पड़े तो पहुंचाएंगे, लेकिन दूसरे को सुखी नहीं रहने देंगे। यह है मंदमति का लक्षण। और ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में भी होते हैं, हमारे परिवार में भी होते हैं, हमारे आसपास भी होते हैं, जिनसे कि दूसरे की खुशी, दूसरों की प्रसन्नता बर्दाश्त नहीं होती है। वह दूसरे को खुश नहीं देख पाते। वो यही चाहते हैं कि
हम तो दुखी है तो हमारा पड़ोसी हमसे डबल दुखी हो। हाथी देखा है ना, हाथी गांव में। आप आजकल तो यहाँ आता है कि नहीं, पहले आते थे हाथी वाले। एक झुंड आता था और एक संतों का झुंड आता था। उस आगे आगे हाथी रहते, संतों का झुंड रहता था, पीछे पीछे हाथी आता था। और गांव में जितने बालक, जितने आदमी होते थे, सब अपने अपने छोटे बच्चों को सामने ला करके खड़ा करते और कहते देखो देखो गणेश जी आए हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। ये दृश्य आपका देखा हुआ होगा। कोई उसको हाथी के ऊपर बैठा था, कोई सूंड से आशीर्वाद लेता है, कोई भोजन देता है, गणेश जी मान करके उसका सम्मान करते हैं। गांव भर के जितने लोग हैं हाथ जोड़ करके हाथी का सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी विडंबना और है। एक तरफ तो हाथ जोड़ करके गांव के लोग हाथी का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी ओर गांव में जितने आवारा कुत्ते हैं, गांव के जितने आवारा कुत्ते हैं हाथी को देख करके भौंकने लग जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब उन कुत्तों से कोई ये पूछे कि तुम्हें तकलीफ क्या है, कुत्ते से ये पूछे तुमको क्या तकलीफ है, तो हाथी से कोई दिक्कत है? कुत्ते यदि हमारी भाषा जानते और हम उनसे पूछते तो जो कुत्ते हैं एक ही उत्तर देते। वो यही कहते हैं कि मुझे हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथी से हमारे को कोई समस्या नहीं है। हमें तो समस्या इस बात से है कि हाथी के सामने इतने लोग हाथ जोड़ करके क्यों खड़े हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस ऐसे ही जो दुष्प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो कुटिल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन हाथी में एक विशेषता और है, जो हाथ जोड़ करके हाथी के सामने खड़े हैं वहां रुकता नहीं, हाथी निरंतर चलता रहता है। और जो पीछे कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे लगे रहते हैं, उनकी तरफ मुड़ करके देखता नहीं है, अपनी मस्ती में हाथी चलता रहता है। बस ऐसे ही हमें भी बनना है। देखो, निंदा उसी की होगी जिसकी प्रसिद्धि होगी, जिसकी प्रशंसा होगी। तुम्हारी प्रशंसा होगी तो निंदा भी होगी। जो निंदा और प्रशंसा दोनों को समान रूप से सहते हुए जीवन पथ पे चले, वही जीवन को आनंद से प्राप्त कर सकता है। ये हाथी मंद बुद्धि जो लोग होते हैं, कुटिल बुद्धि के लोग होते हैं, दुर्योधन से पांडवों की प्रसन्नता बर्दाश्त नहीं हो रही है, मरते मरते मंदमती काम कर रही है। देखो कि मरने से पहले बस मुझे एक बार कोई आकर के पांडवों की मृत्यु का समाचार सुना दो, ताकि मैं चैन से मर जाऊं। लहसुन जानते हो ना, लहसुन सब जानते हो। कभी गंग कहते हैं, हाँ लहसुन गाठ कपूर के नीर में 1250 के धोई मंगाई, केसर के पुट दे दे के फिर चंदन वृक्ष सुछा है सुखाई, मोगरे माही लपेट धरी पुनि बास सुबास आवन आही। अरे ऐसे ही नीच को ऊंच की संगति, कोटि कर ऊपर कुटिल न जाई कुटब न जाई। लहसुन को आप छीलिए, कपूर में भिगो करके चंदन के पेड़ की छाव में सुखाइए। लहसुन गाठ कपूर के नीर में एक बार नहीं 50 बार उसको धो करके और फिर चंदन के वृक्ष की छाव में सुखाइए। और जब वह सूख गया, मोगरे माही लपेट धरी पुनी, फिर मोगरे में भिगोइए, फिर उसके ऊपर केसर का लेप कर दीजिए और फिर चंदन की वृक्ष में की छाव में सुखाए। देखो, कपूर, मोगरा और चंदन का संग पाने के बाद भी जब आप लहसुन को हथेली पर लेकर के मसलोगे, अपनी दुर्गंध को लहसुन जल्दी से नहीं छोड़ता, लहसुन की खुशबू आएगी। ऐसे ही जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जल्दी से अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। क्या दुर्योधन ने भगवान के 10, 20, 50 बार तो दर्शन किए होंगे ना। 18 दिन तक तो महाभारत का युद्ध ही चला था।
लेकिन फिर भी मरते मरते मंदमती काम कर रही है। अश्वत्थ की मरने से पहले बस कोई एक बार मुझे पांडवों की मृत्यु का समाचार सुना दे। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसको कौन मार सकता है। यहाँ गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया और अपने यहाँ दुर्योधन को घायल अवस्था में देख करके दुखी हुआ तो दुर्योधन कहता है, गुरुपुत्र आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगा जो दोगे। बोले बस क्या चाहिए? मरने से पहले मैं पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनना चाहता हूं। मरने से पहले मुझे पांडवों को मारने का समाचार सुना दो। अब गुरुपुत्र भी ऐसा ही मिल गया। महाराज यहाँ अश्वत्थामा ने मित्र को आश्वस्त किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को कहते हैं आज रात्रि में यहाँ रुकना उचित नहीं है, चलो गंगा तट पर भ्रमण करके आते हैं। पांडवों को भ्रमण कराने के लिए भगवान लेके गए हैं। भगवान के ने पांडु पुत्रों को भी कहा, लेकिन बाल हट के कारण वो नहीं गए। और अश्वत्थामा ने अंधेरे में पांडु पुत्रों को ही पांडव समझा और पांचों पांडु पुत्रों को मार करके विचार किया कि दुर्योधन को ऐसे विश्वास नहीं होगा। पांडु पुत्रों का सर झोली में रख करके दुर्योधन के पास आया और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे शत्रुओं को मार दिया है। दुर्योधन कहता है मैं कैसे मानूं? अश्वत्थामा कहता मुझे पहले ही पता था तुम ऐसे नहीं मानोगे। पांडवों का सर लेकर के आया हूं। पांचों का सर रखा। प्रकाश में जैसे ही सरों को देखा तो आज दुर्योधन को भी बड़ी गिलानी हुई और कहता है कि हे गुरुपुत्र, तुमने तो हमारे पांडवों का वंश ही नष्ट कर दिया। और ऐसे करते करते दुर्योधन मर गया। पांडवों को भगवान ने बचा लिया। जा को राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बहरी हो। अपने जीवन की नैया, जीवन रथ की बागडोर भगवान के चरणों से बांध दो और भगवान को ये कह दो कि बिनेगी तो तुम्हारी बिगड़ेगी तुम्हारी है कन्हैया। हमारे इस जीवन के रथ के सारथी तुम हो। अब आप जानो, आपका काम जाने, जिधर ले जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। भगवान से ऐसे प्रार्थना करो। पांडवों को तो भगवान ने बचा लिया। अर्जुन को पता चला कि अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों की हत्या की है। अपने गांडीव को उठा लिया और गांडीव को लेकर के चले हैं कि जब तक मैं मेरे पुत्रों के हत्यारे का सर लेकर के नहीं आया मुझे चैन नहीं मिलेगा। अर्जुन को आते हुए देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। ब्रह्मास्त्र के तेज से अर्जुन जलने लगे तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दय्यमाना नाम अपवर्गो असि संस्कृते। हे प्रभु, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा, पगले तुझे गीता सुनाइए इतना भी नहीं पता है?
कभी कभी विष को मारने के विष की औषधि विष ही होती है, कांटे को निकालने के लिए कांटा काम में लिया जाता है, लोहे को आकार देने के लिए लोहे से पीटा जाता है। अरे ब्रह्मास्त्र को शांत करने का उपाय भी तो ब्रह्मास्त्र ही है। यहाँ अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों आपस में टकरा करके शांत हो गए। अश्वत्थामा के केस पकड़ करके भगवान के अर्जुन द्रौपदी के पास लेकर के आते हैं और द्रौपदी से कहा कि अश्वत्थामा है, इसको मृत्यु दंड तो निश्चित मिलेगा, लेकिन हमें आपसे इतना पूछते हैं कि इसको बड़ी से बड़ी यातना देकर के कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। इस प्रकार से द्रौपदी ने कहा। नीचे सर झुकाए हुए अश्वत्थामा कांप रहा है। द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दो। ये द्रौपदी है ना, दयालु स्वभाव की है। द्रौपदी ने कहा ये ब्राह्मण बालक है, और ये ब्राह्मण बालक ही नहीं, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र भी है, इसलिए तुम्हारा भाई है। यदि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित होते हो तो भले ही मार दो। द्रौपदी मेरे कृष्ण की बहन है, और कृष्ण भी इनको सखी, ये कृष्ण को सखा बोलती है, और कृष्ण भी इनको सखी ही बोलते हैं। राजसूय यज्ञ का प्रसंग आप सभी सुनते जानते हो। राजसूय यज्ञ में कोई कार्य करते समय भगवान की अंगुली में लग गया, पता चला कि कृष्ण की अंगुली से रक्त बह रहा है, कोई इधर दौड़ रहा, कोई उधर दौड़ रहा है। द्रौपदी ने अपनी अमूल्य साड़ी का आंचल में से फाड़ करके भगवान की अंगुली के बांधा। उस दिन से भगवान कृष्ण द्रौपदी को बहन के रूप में देखते हैं। तो द्रौपदी ने कहा, उवाच चास हन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम ऐसे ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको छोड़ दो। इसके पिता ने ब्राह्मणों नित्यरामण है, नित्य वंदनीय है। ब्राह्मण दंड देने के लिए नहीं, ये बंधन करने के लिए है। तुम्हारे गुरुजी ने, इनके पिता ने तुम्हें वह विद्या सिखाई है जो इसको भी नहीं बताई, वह विद्या तुम्हें बताई है। और फिर यदि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाए तो भले ही मार दो। भीम के पास, युधिष्ठिर जी के पास आया अर्जुन और कहने लगा, भैया क्या करना चाहिए? तो युधिष्ठिर जी कहते, भैया देख लो, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसे ही करो। फिर आगे महाराज भीम दादा से आकर के कहने लगे, भीमसेन जी कहते हैं तुमने छोड़ दिया तो भैया मैं मार दूंगा। अच्छा, उस सभा में भगवान कृष्ण भी तो थे, तो कृष्ण ने कहा मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं है, जब मुझे कोई नहीं पूछे तो मैं क्यों बताऊं? है कोई हमें पूछे ही नहीं और हम कथा कहने लग जाए तो ये हमारी बुद्धिमानी थोड़ी है। तो सब भाइयों ने भगवान कृष्ण की ओर इशारा किया। तो कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतभ्यम आततायि बदारहण मये वो भय मान मातम परिपायानुशासनम। ये ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए तुम इसको बिल्कुल मत मारो, और ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसलिए इसको तुम छोड़ना भी मत। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भीमसेन ताली बजा करके हंसने लगे और कहने लगे, भैया ऐसा न्यायाधीश तो मिल जाए तो बेड़ा ही पार हो जाए। भगवान ने कहा, भीम दादा कभी तो बुद्धि का परिचय दिया करो। अर्जुन को मैंने गीता सुनाई है, इसलिए देखना अर्जुन करेगा। अर्जुन तुम वह भी करो जो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, और तुम वह भी करो जो मैं कह रहा हूं, जो तुम्हें उचित लगे वह करो। आज द्रौपदी के सुंदर स्वभाव ने अर्जुन अश्वत्थामा को बचा लिया। भगवान संभावित से चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, संभावित कहे अपजस लयहु मरण कोटि दुख दारुण दयहु। प्रतिष्ठित व्यक्ति का यदि समाज से बहिष्कार कर दिया जाए, तिरस्कृत कर दिया जाए, वह करोड़ों बार मरने के समान है। अश्वत्थामा के केसों को काट करके, शिखा को काट करके, जो मस्तिष्क में जन्म सिद्ध मणि थी, उस मणि को ले लिया और अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दिया। तो आज द्रौपदी के सुंदर स्वभाव ने अश्वत्थामा को मृत्यु दंड से बचा लिया। बस ये आपको भी ध्यान रखना है, हमें भी ध्यान रखना है। हम स्वभाव को कथा सुन करके नहीं सुधारते हैं, कथा सुनने के बाद में हमें अपने स्वभाव को सुधारना है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्वरूप को सुधारने के लिए पार्लरों में घंटे भर बैठते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, घंटों घंटों मेकअप करते हैं,
विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिकों का उपयोग करते हैं, शरीर को सुधारते हैं? लेकिन देखो, शरीर भले काला होगा तो भी चलेगा, लेकिन स्वभाव में कुटिलता होगी ना, वो भगवान को नहीं चलेगी। इसलिए देखो, एक दार्शनिक हुए हैं सुकरात, उनकी शक्ल सूरत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी घंटों भर दर्पण के सामने बैठ करके दर्पण देखते थे। एक दिन किसी ने पूछा, तुम इतने समय तक दर्पण के पास बैठे रह करके क्या करते हो? बोले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपने मेरा स्वरूप तो सुंदर नहीं दिया, स्वरूप तो बिगाड़ दिया, लेकिन स्वभाव मत बिगड़ने देना। बस हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी है, कथा सुन करके स्वभाव सुधरना चाहिए। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव ने आज अश्वत्थामा को जीवन दान दिया है। अश्वत्थामा की जन्म सिद्ध मणि निकाल ली। अब यहाँ अश्वत्थामा ने विचार किया कि अपमानित करने से अच्छा तो एक बार ही मार देते, बार बार मरना पड़ेगा। जब जब एक एक क्षण मृत्यु को चिंतन करना पड़ेगा कि मणि निकल गई, अपमान का दुख भूलना बड़ा मुश्किल है। अश्वत्थामा ने सोचा कि मेरा अपमान किया है, मैं पांडवों का वंश ही नष्ट कर दूंगा। फिर विचार आया कि पांडवों को तो वंश में सब कोई है ही नहीं जिसको मैं नष्ट करूं, आगे बढ़ा ही नहीं है। फिर विचार आया कि अभिमन्यु की मृत्यु के समय उत्तरा गर्भवती थी, उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उत्तरा ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भ जलने लगा। तब उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, इस ब्रह्मास्त्र के तेज से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी गदा के प्रहार से भगवान ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान जब जाने लगे तो कुंती ने जान लिया कि भगवान ने मेरी पुत्र वधु के गर्भ की रक्षा की है। कुंती भगवान की स्तुति करती है और कुंती कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम। हे प्रभु, आप जीवों के बाहर भीतर समस्त जगह रह करके आप जीवों की रक्षा करते हो। आपने ही मेरे पुत्र वधु के गर्भ की रक्षा की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे गोप कुमार, हे गोप लाडले, हे गोविंद, हमारा प्रणाम, आपको हमारा प्रणाम है। हे जगदीश्वर, हे जगदाधार, हे जगत नियंता, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे भक्तवांछा कल्पतरु, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आपको हमारा प्रणाम है। भगवान ने कहा, बुआ जी अब रुक भी जाओ, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम ही पढ़ोगी क्या? बुआ, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ और तुम्हारे भाई वसुदेव जी की सबसे छोटी पत्नी का पुत्र हूँ, तुम मुझे भगवान कह रही हो? देव की कुंती कहती है, तुम ये सब सांसारिक रिश्ते तो तुम निभा रहे हो, आज मैंने जान लिया है तुम वही जगदीश भगवान कृष्ण हो, तुम साक्षात ईश्वर हो, यहाँ तो लीला करने के लिए आए हो। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, तुमने मुझे भगवान बना दिया ना बुआ जी, तो मांग लो। तो सबसे पहले, क्योंकि भगवान से तो सभी मांगते हैं, युधिष्ठिर जी से कहा, भैया तुम मांग लो। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल यही वरदान दो कि मैं धर्म को छोड़कर के कभी आगे नहीं, अधर्म में प्रवृत्त नहीं हूं। भगवान ने युधिष्ठिर जी को धर्म के मार्ग पर चलने का वरदान दिया है। इसके बाद में अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम मांग लो। अर्जुन कहता है, प्रभु आप मेरे मित्र गुरु और मैं आपका सखा, बस ये भाव बना ही रहे। शिष्यस्ते हम साधित्वाम माम प्रपन्नम, ये भाव हमारा बना रहे। इसके बाद में द्रौपदी से पूछा, तो द्रौपदी कहती है, प्रभु आप मेरे सखा और मैं आपकी सखी, ये भाव बना रहे। नकुल सहदेव से कहा भगवान ने, तो नकुल सहदेव भी कहते हैं, हमें आपकी सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए।
भगवान ने सुभद्रा से कहा कि बहन तुम भी तो कुछ मांगो। तो सुभद्रा ने पता है भगवान से क्या मांगा। सुभद्रा कहती है जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान कहते हैं पगली तुझे विश्वास नहीं होता? बोले मेरे सर पे हाथ रख करके वो जो मांगूंगी जो दोगे। भगवान ने सुभद्रा के सर पे हाथ रख करके 3 बार कहा देंगे देंगे देंगे। पगली तुम्हें विश्वास नहीं है? सुभद्रा कृष्ण की बहन है, अर्जुन की पत्नी है। हाथ साड़ी का पल्लू फैला करके सुभद्रा कहती है कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरांते अध्येव में विसतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दो, क्योंकि प्राणों के प्रयाण का जब समय आता है उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, आपका नाम जिह्वा से नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही। भगवान ने कहा पगली अभी से तू भक्ति मांगती है। हम भी तो कहते हैं ना कथा सुनना तो बूढ़ों का काम होता है। कथा सुनना, सत्संग करना, भजन करना ये तो बूढ़ों का काम है। बच्चों को तो अभी पढ़ने लिखने के मंदिर में जाओ तो छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर के जाओ। बचपन में संस्कार जल्दी पड़ते हैं। भगवान ने सुभद्रा को अपनी भक्ति का वरदान दिया है। प्रबल क्रांति तब आई जब कुंती के मांगने की बारी आई और कहा बुआ जी तुम भी तो मांग लो। तो कुंती कहती है मैं क्या मांगू? हे कृष्ण मैं तुम्हारे उपकार कहां तक गिनाऊं? आज हम हमारी पुत्र वधू के गर्भ की रक्षा तुमने की, लाक्षागृह में तुमने रक्षा की। जब कौरव हमें मेरे पुत्रों को जलाकर मारने की कोशिश कर रहे थे, विष देकर के मारने की कोशिश की, मैं कहां तक तुम्हारे उपकार गिनाऊं? हे प्रभु आप मुझे देना ही चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो। देखो ये वरदान कोई नहीं मांगेगा। कुंती कहती है विपद संतु न सस्वत्र तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मेरे जीवन में दुख ही दुख आते रहे, एक दुख पूर्ण नहीं हो उससे पहले ही दूसरा दुख आ जाए। भगवान कहते हैं बुआ जी दुख भोगते भोगते आपका मन नहीं भरा है। कुंती का असली नाम प्रता है। कुंती भोज राजा सूरसेन राजा महाराजा की बेटी है, वसुदेव जी की खास बहन है। इनका जन्म सूरसेन जी के यहाँ हुआ। कुंती भोज राजा आए तो उनके संग में भेज दिया। पालन कहाँ हुआ? विवाह हुआ तो विवाह के समय पति मिला महाराज पांडु, जो जन्म से ही पीलिया का रोगी है, मरीज है। कोई बात नहीं, मिल गया जैसा भाग्य में था, लेकिन सुहाग बना तो रहे। पीलिया के रोग के कारण महाराज पांडु अल्प समय में ही मर गए। महाराज एक विधवा स्त्री जिसके पुत्रों को मारने के लिए 100 कौरव पुत्र हर घड़ी तैयार रहते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में किस प्रकार से पालन कहाँ हुआ, पोषण कहाँ हुआ। महाराज पांडु के 2 पत्नी कुंती और माद्री हिरण और हिरणी बनकर विहार कर रहे ऋषियों को और ऋषि पत्नी को देख करके ऋषियों के श्राप के कारण माद्री के प्रति आसक्त हुए और महाराज पांडु मर गए। नकुल और सहदेव को सौंप करके कुंती को माद्री अपने पति के साथ में सती हो गई। ऐसी विषम परिस्थिति में कुंती ने पालन किया। बुआ आज जब भरी सभा में तुझे मांगने के लिए कहा तो तुमने फिर दुख मांग लिया। किस मिट्टी की बनी हो, दुख भोगते भोगते तुम्हारा मन नहीं भरा। तो कुंती ने क्या कहा? प्रभु विपदो नेव विपद संपदो नेव संपद विपदो नेव विपद संपदो नेव संपद
विपदय विस्मरणम विष्णु संतत नारायण स्मृति। दुख दुख नहीं है, दुख कौन सा है? भगवान आपको भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। और वह दुख जिसमें आपकी याद बनी रहे, आपसे मन जुड़ा रहे, वह दुख हजारों बार सुख से बढ़कर है। जिस सुख में जीव आपको भूल जाए वह सुख क्या काम का। सुंदरकांड में हनुमंत लाल जी भी कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह दुख जिसमें आपकी याद बनी रहे, क्योंकि दुख में जितनी आपकी याद आती है ना, उतनी सुख में नहीं आती है प्रभु। कबीर जी ने कहा, सुख के माथे शिल पड़ी जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल याद कराए। भगवान ने कहा, आई एम वेरी सॉरी बुआ जी, ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता। तब कुंती कहती है, स्नेह पास मिमम चिंदी दृढ़म पांडु सुब्रश्निसु। ये जो परिवार के साथ, अपने स्वजनों के साथ स्नेह की, ममता की रस्सी बंधी हुई है ना प्रभु, आप उसको तोड़ दो, उसको खोल दो। और सच्चे भक्त की पहचान भी यही होती है कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता। वह तो यही कहता है, भगवान आप मुझे मिल जाओ, आपसे कुछ नहीं चाहिए। और ध्यान रखना, जब भी भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान से ये मत कहना कि आप मुझे ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। हमारे मन में क्या है भगवान स्वयं जानते हैं। देखो, एक राजा था, उस राजा ने एक दिन ऐलान किया, घोषणा की। राजा ने घोषणा की, कल प्रातःकाल मेरा दरबार राजभवन खोला जाएगा, और उस राजभवन में मेरे नगरवासियों को छूट है। जो जिस वस्तु के हाथ लगा देगा वो वस्तु उस ही व्यक्ति की हो जाएगी। रात्रि में लोग सो भी नहीं पाए, विचार करने लगे। कोई कहता है मैं तो सोने की मूर्ति के हाथ लगाऊंगा, कोई कहता है मैं तो आभूषणों के हाथ लगाऊंगा, कोई कहता है मैं ये चीज मिल जाए, कोई कहता है मुझे ये मिल जाए। सब अपने अपने मन की इच्छा के बारे में सोचने लगे, मन इच्छित वस्तु के विषय में सोचने लगे। प्रातःकाल हुआ, राजा ने दरबार खोला, और कोई राजा के खजाने में जाकर के सोना के हाथ लगाता है, कोई जेवरों के आभूषणों के हाथ लगाता है, कोई किसके हाथ लगाता है, कोई किसके। एक व्यक्ति धीरे 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 चलता चलता राजा के पास पहुंचा और राजा के हाथ लगा दिया। जब राजा के ही हाथ लगा दिया तो राजा की जितनी भी वस्तु थी वो सब उसी व्यक्ति की हो गई। भाई, राजा ने घोषणा की थी जो जिसके हाथ लगा देगा, तो राजा की वस्तुओं के हाथ लगाने के बजाय राजा के ही हाथ लगा दिया। अब सारे व्यक्ति मुंह की ओर देखते रह गए। बस ऐसे ही हमें भी करना है। भगवान की द्वारा बनाई हुई है संसार की भौतिक वस्तुओं को न मांग करके भगवान से एक बात कहना, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भरत भैया ने क्या कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रति मेरा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे। बस यही हमें करना है, भगवान से नहीं मांग करके भगवान को ही मांग लीजिए। इस प्रकार से कुंती ने भगवान को मांगा है।
मध्य रात्रि का समय अपने कक्ष में युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हैं और बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, उदास मन से बैठ करके चिंतन कर रहे हैं कि मेरे द्वारा, मेरे कारण, हमारे बंधुओं का, स्वजनों का नाश हुआ, हमारे परिवार की स्त्रियां विधवा हुई, इन सबका अपराध